एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो मॉर्निंग की स्टार्टिंग हो चुकी है और गर्मी की वजह से मेरा बहुत स्किन में बहुत बुरा हाल हो रखा है, क्योंकि गर्मी में क्या होता है ना, मुझे पिंपल्स की प्रॉब्लम हो जाती है। इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है ना, उसकी वजह से, और मेरी थोड़ी सी ऑयली स्किन है, इसकी वजह से थोड़े से पिंपल्स वगैरह हो गए हैं। तो आज बहुत हेडेक वाला दिन हो गया है एक्चुअली। सिद्धि की भी तबीयत ख़राब हो गई है, उसे रात से पेट में दर्द हो रहा था, उसे फीवर भी आ गया है और उसको मैंने दवाई दे दी है, वो आराम कर रही है। अभी सुबह मैंने उसको एक एप्पल दे दिया है काट के, तो वो आराम कर रही है। पता नहीं अचानक उसको होता है, उसका पेट दर्द अगर होता है ना तो उसको फीवर ज़रूर आता है। तो बस अभी युग को नहला रहे हैं, गौरव आज युग को नहला रहे हैं। आज युग भी रोने वाला है, क्योंकि आज युग की है वैक्सीनेशन का टाइम। लेट हो गया है हमें वैक्सीन करवाने में। उसका एक्चुअली क्या था ना, थोड़ा सा ना उसकी तबीयत, वैसे उसके दांत वगैरह फूल रहे थे, तो हमने सोचा जब तक ठीक हो जाते हैं, पर वो ठीक अब तो निकलने में उसको टाइम हो रहा है दांतों में, तो हमने कहा डिले हो जाएगा वरना उसकी वैक्सीन में। तो हम जा रहे हैं उसको आज वैक्सीन लगवाने के लिए। तो आज वो भी रोने वाला है काफ़ी। अब क्या करें, बच्चों को लगवाना तो पड़ेगा ना, टाइम हो चुका है। तो बस जस्ट युग को नहला दूँगी और सिद्धि को भी थोड़ा नहला दूँगी। दवाई दे दी थी, उसका फीवर हल्का है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो मैं उसको नहलाया ज़रूर रही हूँ। तो बस युग नहा लेगा, उसके मैंने कपड़े रख लिए हैं यहाँ पे, उसको तैयार करूँगी। आज दोनों बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान करने वाले हैं, क्योंकि युग को वैक्सीनेशन होगा तो वो रोएगा काफ़ी और सूजन वगैरह तो फूलता है। तो बस युग को तैयार करके हम लोग चलते हैं। ला दिया है, युग नहा के आ गए हैप्पी हैप्पी से। इसने पता नहीं अपने नाक में थोड़ी सी घिस के हल्की सी चोट लगवा ली है ना, बहुत चोट लगवाता है, शैतान हो रखा है। तो बस इसको तैयार करूँगी मैं। तो आज ये दिन में बहुत रोने वाला है, इसको भी हल्का फीवर आता है, क्योंकि वैक्सीनेशन के बाद होता है ना, हल्का सा फीवर आता ही आता है। तो युग आज भी रोने वाला है। दोनों बच्चे एक साथ, तबीयत ख़राब हो गई है और सिद्धि का ज़्यादा टेंशन हो रही है, क्योंकि उसके स्कूल ओपन होने वाले हैं, उस टाइम पे उसकी तबीयत ख़राब हो गई है। तो बस इसको तैयार कर लेंगे, है ना, तैयार हो जाएंगे। वैक्सीनेशन के लिए जाना है, आज तो सुई सुई लग जाएगी। युग को तैयार कर दिया है, तो हमारा कैंसिल हो गया है जाना, क्योंकि वैक्सीनेशन के लिए। क्योंकि क्या हुआ ना, सिद्धि की तबीयत भी ख़राब है, तो हमें लगा कि दोनों बच्चों की तबीयत एक साथ ख़राब हो जाएगी तो हम उन्हें फिर कैसे अकेले संभाल पाएंगे, इस वजह से थोड़ा सा हमने कैंसिल कर दिया जाना। अगले हफ्ते जाएंगे वैक्सीनेशन के लिए। वैक्सीनेशन कराना तो बहुत ज़रूरी है, तो हम सोच रहे हैं अगले हफ्ते जाएंगे कराने के लिए। क्यों गौरव का ऑफिस चलता है, तो इसकी वजह से ना, अगर दोनों बच्चों की तबीयत एक साथ ख़राब हो जाएगी तो मुझे संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है अकेले। तो अगले तो ये बात कर रहा है, तो बस तो अगले हफ्ते जाऊंगी। अगले हफ्ते उनकी फ्राइडे सैटरडे संडे की 3 दिन की छुट्टी मिल गई उन्हें, फ्राइडे की। तो वो कह रहे थे अगले हफ्ते जाएंगे, तो हम अगले हफ्ते जाएंगे। तो बस अभी जा रही हूँ मैं, किचन में जा रही हूँ। मैं सोच रही हूँ थोड़ी सी खिचड़ी बना दूँ सिद्धि के लिए, और तो युग भी खा लेता है खिचड़ी, तो दोनों के लिए खिचड़ी बना दूँगी, फिर हम अपने लिए भी कुछ बनाते हैं। तो मैं यहाँ पे खिचड़ी बना रही हूँ। धुली हुई मूंग की दाल, थोड़े से चावल मैंने धो के रख लिए हैं। घी में ही छोंकूँगी, मैं घी में ही ज़्यादातर खिचड़ी छोंकती हूँ। थोड़ा सिंपल बनाऊँगी तो दोनों बच्चे खा लेंगे। तो थोड़ा सा जीरा और हींग डाल दी है मैंने। उसके बाद प्याज डाल दूँगी, और मैंने यहाँ पे टमाटर और आलू काट लिए थे, और कोई सब्ज़ी मैं ज़्यादा डालूँगी नहीं, क्योंकि सिंपल बना रही हूँ। तो बस मैंने आलू और टमाटर भी डाल दूँगी। थोड़ा सा नमक डाल दूँगी, और नमक के बाद थोड़ी सी हल्दी, बस। इसके अलावा मैं इसमें कोई भी मसाले नहीं बनाऊँगी, बिल्कुल सादा बनाऊँगी बच्चों के लिए। और थोड़ी सी मैं गाढ़ी नहीं बनानी हूँ, मैं पतली पतली बनाऊँगी, क्योंकि सिद्धि के पेट में भी दर्द है और खिचड़ी वगैरह ठीक रहती है। और यहाँ पे मैंने धुली हुई मूंग की दाल की यूज़ की है, क्योंकि चिक्कल वाली सिद्धि और युग के फंसने का डर रहता है, मुझे भी पीसनी होती है, इसलिए मैंने नहीं बनाई थी। और यहाँ पे कुछ बर्तन पड़े थे, तो मैं उनको भी क्लीन कर लूँगी। यहाँ पे मैं कर रही हूँ युग के लिए दूध ठंडा। उसको भूख लगी थी और उसके सोने का भी टाइम हो गया था, तो बस थोड़ा सा दूध दे दूँगी उसे। तो यहाँ पे मैंने दूध ठंडा कर लिया था।
तो यहाँ पे मुझे गेहूँ धोने थे, 2-3 दिन से बारिश हो रही थी, इस वजह से मैं धो नहीं पाई थी। तो आज धूप काफ़ी अच्छी निकली थी, तो मैंने कहा आज ही धो के डाल देती हूँ। तरीके से जो बांस की डलिया है ना, उस पर मैं चादर बिछा देती हूँ, तो गेहूँ नीचे नहीं गिर पाते हैं। तो जो भी एक्स्ट्रा पानी होता है ना, वो निकल जाता है, इसमें छन जाता है। बालकनी भी साफ़ कर दी मैंने इसके बाद। आज धूप काफ़ी तेज़ थी, तो 2 दिन में ही सूख जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता गर्मियों में गेहूँ को सुखाने में। तो मैंने डाल दिए और बस यहाँ पे मैं आ गई थी नहा के। तो बस नहा के फ्री हो गई थी, अब बच्चों को खिलाऊंगी खाना। तो मैं सोच रही हूँ कल के दाल ही बना लेती हूँ, तो दाल बनाऊंगी और थोड़े से चावल बनाऊंगी, वो हम लोगों के लिए हो जाएगा। और बच्चों के लिए तो मैंने खिचड़ी बना ही ली थी। तो यहाँ पे खिचड़ी बन के तैयार हो गई थी, तो मैं बच्चों को जब मांगेंगे तब दे दूँगी। तो यहाँ पे बना लेती हूँ मैं थोड़ी सी चावल, फिर बनाऊँगी दाल इसके बाद। तो दाल चावल हो जाएंगे, हमारे लिए हो जाएंगे, मेरे और गौरव के लिए, और बच्चों के लिए मैंने खिचड़ी बना ली थी। तो यहाँ पर आ गई थी कुछ दालें, गौरव लेके आए थे। जहाँ पर हम आटा पिसवाते हैं ना अपना घर का, वहाँ पर ही खुली दालें मिलती हैं, काफ़ी अच्छी दालें मिलती हैं। तो बस हम दालें भी निकाल के मैं डब्बों में डाल दूँगी। तो यहाँ पे बना लिए थे मैंने चावल। तो इसके बाद अपना दाल मैंने उबाल ली थी, बस उसको छौंकूँगी। तो बस यहाँ पे सिद्धि को लगी थी भूख, तो मैं उसके लिए खिचड़ी मैंने निकाल ली थी, उसको खिला दूँगी। आज उसकी हालत बहुत ख़राब हो रही है, एकदम उसको बहुत तेज़ फीवर आया है। तो दवाई वगैरह तो सुबह दे दी थी मैंने इसको, थोड़ा एक सेब खिला के, बस अब दिन में भी थोड़ा सा इसे खिचड़ी खिला के उसके बाद यहाँ पे दोनों बच्चों को संभालना कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बस एक को भी भूख लगी थी, तो उसे खिला रही थी, तो सिद्धि अपने आप खा रही थी। तो अकेले बच्चों को संभालना कभी कभी तो दिक्कत हो जाती है। और आज हस्बैंड ऑफिस नहीं गए थे, पर वो घर से ही काम कर रहे थे। पर जब वो ऑफिस वगैरह जाते हैं तो भी होती है, पर घर में भी ये है, उन्हें काम तो ऑफिस का ही करना है, तो इतना फ़ायदा नहीं हो पाता है घर में रहने का उनका। तो बस यहाँ पे युग को भी खिला दी मैंने खिचड़ी। तो सिद्धि का ना सिर काफ़ी गर्म हो रहा था, तो मैं उसकी पट्टी कर रही थी। तो इस तरीके से थोड़ा ठंडा पानी ले लिया था मैंने, नॉर्मली पानी लिया था टंकी का, उसको थोड़ा सा इसके सिर पे पट्टी कर रही हूँ इस तरीके से। तो उसे बड़ा आराम मिलता है, हमेशा जब भी फीवर आता है तो मैं इस तरीके से पट्टी करती हूँ उसके सिर पे, तो उससे काफ़ी आराम मिलता है उसे। तो हमारा भी खाना पीना सब हो चुका था, तो अब मैं बस बर्तन और गैस वगैरह भी क्लीन कर दूँगी। फिर उसके बाद बच्चों को लेके लेटूँगी थोड़ी देर, क्योंकि बच्चे आज से युग का तो वैक्सीन नहीं हुआ है, पर वो भी उसको भी सुलाना होता है। तो आज सिद्धि को भी उसका भी ध्यान देना होगा, तो जल्दी से काम भी ख़त्म कर लूँगी घर का। तो यहाँ पे शाम को युग जग गया था, तो थोड़े से कपड़े पड़े हुए थे धुले हुए, तो मैं उनको फ़ोल्ड करूँगी। और ये गौरव की कबर्ड में भी काफ़ी कपड़े बिखरे वगैरह पड़े थे, तो मैं सोच रही थी तो उनकी कबर्ड को भी सेट कर दूँगी। ये काम डेली हो जाते हैं घर के। अभी तो बच्चों के और हस्बैंड इन सब की कबर्ड लगा पाती हूँ, मेरी कबर्ड जब भी टाइम मिलता है तो ये सारे काम भी कर लेती हूँ। तो सिद्धि सो रही थी अभी, उसको दवाई दे दी थी, उसका फीवर काफ़ी हल्का हो चुका है। तो बस यहाँ पे उनकी कबर्ड भी सेट कर रही थी, सारे कपड़े ऑर्गेनाइज़ कर दिए थे। तो नीचे मैं चादर वगैरह रखती हूँ घर की, फिर डेली यूज़ के कपड़े नीचे रखती हूँ। शर्ट वगैरह जो ऑफिस की होती हैं, जो ज़्यादातर पहन के जाते हैं, उनको टांग देती हूँ हैंगर में। और कुछ घर ही करके मैं किट वगैरह बना रखी है शर्ट की, वो उसमें रख देती हूँ डेली वेयर की। और यहाँ पे एक कबर्ड में मैं उनके जितने भी चश्मे, घड़ी वगैरह, रुमाल
और जो भी परफ्यूम वो लगाते हैं वो सारा इसी में रख देती हूँ। बस ये वाले कपड़े मुझे प्रेस के लिए निकालने थे तो वो मैंने अलग कर लिए हैं। तो अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।